Hello students, welcome you to my online class. As you know, our topic advertisement is going on. In this regard, I have already taught you two main parts, that is accommodation type and for sale and purchase type. And today I am going to teach you the third part, that is job vacancy and appointments. Okay, let's job vacancy and appointments. This is the third part we are going to discuss on this topic. And first of all, we have to understand its format. Okay. For this format of this type, for this we have to, you know that we have to raise lines on three sides to make a box. To make a box in this way. And here we have to give a title, that is a title in capital letters. Title in capital letters. और टाइटल कौन सा देंगे? सिचुएशन, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट. In this way, we are going to understand job vacancy for a vacant job, and next we will discuss on appointments. Okay, this is of two types. To fulfill a vacant job, and next one is to want a job, to take up a job, in this way. So first we are going to discuss on vacant job. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मेट. हमें सबसे पहले फॉर्मेट समझना पड़ता है, और ये हम तीसरा टाइप ले रहे हैं, जॉब वैकेंसी एंड अपॉइंटमेंट्स. इन दिस रिगार्ड सबसे पहले हमें फॉर्मेट को समझना पड़ता है, और फॉर्मेट में सबसे पहले इसका टाइटल देते हैं. और टाइटल जैसे कि ये दो टाइप का है, जॉब की पूर्ति करने के लिए, जॉब चाहने के लिए. सबसे पहला है हम क्या है, जॉब को भरने के लिए, अपॉइंट करने के लिए हम सीखने जा रहे हैं. और इस तरह से सबसे पहले इसका फॉर्मेट है, सिचुएशन वैकेंट टाइटल देते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं. किससे स्टार्ट करते हैं? देखो, फर्स्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट. सबसे पहले देखो, संस्था का नाम लिखना पड़ता है जहां पर जॉब वैकेंट है, जहां पर जॉब खाली है. और नेक्स्ट इसके बाद में क्या लिखना पड़ता है? इसके बाद में टाइप ऑफ जॉब, टाइप ऑफ जॉब मतलब जॉब का नाम. और जॉब का नाम लिखने के बाद में नेक्स्ट हमें लिखना पड़ता है, जैसे कि अदर क्वालिटीज, अदर qualities of a person, of the person, of the candidate.
in this way, etc. Next point, qualification. क्वालिफिकेशन तीसरा पॉइंट है, क्वालिफिकेशन के बारे में लिखेंगे हम। और क्वालिफिकेशन के बारे में लिखने के बाद में जैसे कि इसमें नेक्स्ट आ जाता है एज, सेक्स, मेल और फीमेल एटसेट्रा। फोर्थ वन इसके बाद में जैसे कि नेसेसरी थिंग्स आ जाती है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन ऑफ एज के बारे में लिख दिया, एक्सपीरियंस अनुभव कितना है। और एक्सपीरियंस के बाद में यहाँ पर लिखेंगे सैलरी के बारे में, ये सैलरी जैसे कि कितनी देंगे अगले। और सिक्स्थ पॉइंट है सैलरी का मतलब मेंशन, सैलरी को मेंशन करने के बाद में, सैलरी का जिक्र करने के बाद में इंटरव्यू के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर इन दिस वे, सिलेक्शन प्रोसीजर। और सिलेक्शन के बाद में जैसे कि इंटरव्यू डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। देखो इंटरव्यू की तारीख, समय, इसके बारे में जिक्र करते हैं। इसके बाद में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, रेज्यूम, बायोडाटा एटसेट्रा, इसका जिक्र करते हैं। और इसका जिक्र करने के बाद में लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट का हम कॉन्टैक्ट एड्रेस विथ मोबाइल नंबर, इसका जिक्र करते हैं। कॉन्टैक्ट एड्रेस विथ मोबाइल नंबर, इस तरह से। देखो एक बार फिर से समझो, हमारा जो टॉपिक है वो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। और इसके तहत इन दिस रिगार्ड हम दो टाइप के पढ़ चुके हैं, एक तो अकोमोडेशन टाइप, एक फॉर सेल और परचेज टाइप। और ये तीसरा है, यहाँ पर थर्ड वन है जॉब वैकेंसी एंड अपॉइंटमेंट्स। इसको हम समझने जा रहे हैं, जॉब वैकेंसी एंड अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पर ये दो तरह का समझेंगे हम। एक तो किसी इंस्टीट्यूट में, किसी संस्था में वैकेंट जॉब, खाली जॉब है, उसको भरने के लिए इंस्टीट्यूट है, उसका जो ओनर है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, प्रशासनिक अधिकारी है, जैसे कि प्रिंसिपल सर है, वो जॉब की पूर्ति करने के लिए, उस वैकेंट जॉब को भरने के लिए विज्ञापन जारी करेंगे। वो आ गया एक। तो एक है, एक व्यक्ति है, वो खुद जॉब चाहेगा, एक क्वालिफाइड पर्सन है और उसको कहीं पर जॉब चाहिए, तो वो जॉब को सर्च करने के लिए इस तरह से विज्ञापन जारी करेगा। इस तरह से दो तरह का हो गया। और दो तरह में हम ये फर्स्ट वन लेने जा रहे हैं, टू फुलफिल। ये फर्स्ट टाइप हो गया यहाँ पर, और ये सेकंड टाइप हो गया। तो हम इस फर्स्ट टाइप को लेने जा रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ द फर्स्ट टाइप, फर्स्ट वन, इसको हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, फॉर्मेट समझ रहे हैं, एक प्रारूप समझ रहे हैं इसका। सबसे पहले आंसर देने के लिए हमें बॉक्स बनाना पड़ता है। और बॉक्स बनाने के लिए देखो इस तरह लाइन खींचकर हमें सेंटर में कैपिटल लेटर्स में, टाइटल इन कैपिटल लेटर्स में हमें टाइटल देना पड़ता है। जैसे कि सिचुएशन वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली, पोस्ट खाली है, तो इस तरह से हम टाइटल देंगे। और यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते टाइम पर हमें मुख्य बातें हैं, कुछ मेन पॉइंट्स है, उसको रिमेंबर करना पड़ता है, उसको दिमाग में रखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, इंस्टीट्यूट के नाम से, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के नाम से शुरुआत करेंगे। और इसका जिक्र करने के बाद में देखो एक यहाँ पर क्या है,
इज लुकिंग फॉर, इज लुकिंग फॉर, और सीक्स भी लिख सकते हैं हम। और ये लिखने के बाद में क्या है, ये चीज आ जाएगी टाइप ऑफ जॉब, यहां पर इसका जिक्र हो जाएगा, यहां पर टाइप ऑफ जॉब, जॉब किस तरह की है उसका जिक्र होगा। और उसका जिक्र होने के बाद में अन्य जैसे कि जिस तरह का कैंडिडेट चाहिए, जिस तरह का उम्मीदवार चाहिए, उसके गुणों को आप बता सकते हो कि किस तरह के गुण वाला चाहिए। और उसके बाद में हम क्वालिफिकेशन का जिक्र करेंगे कि कितनी क्वालिफिकेशन होनी अनिवार्य है, और उम्र भी लगा सकते हैं, जैसे कि कोई 35-40 साल से अधिक का न हो। और इस तरह से उसका अनुभव भी दर्शा सकते हैं कि अनुभवी होना अनिवार्य है। सैलरी आप कितनी दे सकते हो उसका जिक्र कर सकते हो, या इसकी जगह नेगोशिएबल लिख सकते हो। नेगोशिएबल का मतलब होता है समझौते के तहत, समझौते के अनुसार। और बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर का जिक्र करोगे कि भाई सिलेक्शन किस तरह से होगा, जैसे कि इंटरव्यू बेस पर होगा, तो यहाँ पर क्या है, इंटरव्यू के लिए आप दोगे बाद में, जैसे कि इंटरव्यू की तारीख और इंटरव्यू का टाइम है उसका जिक्र करोगे। और इसका जिक्र करने के बाद में जैसे कि इंटरव्यू के टाइम पर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी होनी चाहिए रेज्यूम के साथ में, आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, मार्कशीट वगैरह है, इस तरह से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। और रेज्यूम का मतलब है, रेज्यूम को हम 3 तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि बायोडाटा अपना, जैसे कि एक रेज्यूम होता है उसमें बायोडाटा होता है, अपना पूरा एड्रेस, नेम और अपनी पूरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह पूरा का पूरा उसमें होता है, उसे हम रेज्यूम कहते हैं। इसको हम बायोडाटा भी कहते हैं, इसको हम करिकुलम विटे भी कहते हैं। तो इसका जिक्र कर सकते हैं। और इसका जिक्र करने के बाद में लास्ट में है कॉन्टैक्ट एड्रेस। ये एड्रेस किसका दिया जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये जो इंस्टीट्यूट है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जिसने विज्ञापन जारी किया, जो कर्ता धर्ता है संस्था का, उसका यहाँ पर क्या है एड्रेस स्कूल का या इंस्टीट्यूट का हो गया, और उसके मोबाइल नंबर। इस तरह से यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग हमें इसको लिखना पड़ता है। और लास्ट में इसका जिक्र करने के बाद में जैसे कि लास्ट की लाइन है, स्केल से हम इसको क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इस तरह से बॉक्स में हमें एक विज्ञापन लिखना पड़ता है। ये एक फॉर्मेट हो गया, किसका हो गया, सिचुएशन है वेकेंट का, जॉब वैकेंसी के लिए। अपॉइंटमेंट का अर्थ होता है नियुक्ति, नियुक्तियां, वैकेंसी जॉब, इसका मतलब जॉब हो गया। और वैकेंट का अर्थ होता है खाली, रिक्त, खाली या रिक्त। इस तरह से सिचुएशन पोस्ट के लिए आता है यहां पर इन दिस वे। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो इसको देखकर। और नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू ए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इसके बाद में इस फॉर्मेट के अनुसार। Okay, question number 1.
Now let's see. This is the question. Question number 1. According to the format, we are going to answer a question. The question is, question क्या है? गुड्ढा इंटरनेशनल स्कूल गुड्ढागोड़ जी is looking for, इसको जरूरत है टू डेडिकेटेड, डेडिकेटेड मीन्स समर्पित, टू डेडिकेटेड मेल लेक्चरर्स, 2 मेल लेक्चरर्स की जरूरत है। कौन से सब्जेक्ट की? ऑफ इंग्लिश एंड केमिस्ट्री, इंग्लिश और केमिस्ट्री। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, इसके लिए विज्ञापन लिखो ऑन द बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। बिहाफ मतलब के स्थान पर, अपने आप को क्या मानते हुए, किसके स्थान पर आपको लिखना है, मतलब अपने आप को क्या मानना है यहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मीन्स प्रशासनिक अधिकारी। तो यहाँ पर क्या है? राइट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टू बी प्लेस्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर है। एक न्यूज़पेपर है, उसका एक क्लासिफाइड कॉलम होता है विज्ञापन जारी करने के लिए, उस कॉलम में जारी करने के लिए आपको विज्ञापन लिखना है। वर्ड्स भी आ सकते हैं, वर्ड्स लिमिट, वर्ड्स लिमिट है, शब्द सीमा है 50 वर्ड्स, 50 वर्ड इस तरह से भी दिया हुआ हो सकता है। आप 40 से लेकर 55 तक वर्ड्स लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 45 भी हो सकते हैं। नियरली 50 वर्ड्स के आसपास आपको आंसर देना है। इसके लिए जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मेट, सबसे पहले क्या फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बॉक्स बनाना पड़ता है। इन दिस, इस तरह से बॉक्स, ये बॉक्स हो गया। टाइटल क्या देंगे यहाँ पर? मेन पर्पज क्या है यहाँ? मेन पर्पज यहाँ पर 2 इंग्लिश और केमिस्ट्री के लिए जो एक कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन करना, ये जो वैकेंट जॉब है इनकी पूर्ति करना, यहाँ पर एक मेन पर्पज है। इसीलिए यहाँ पर हम टाइटल क्या देंगे? सिचुएशन है वैकेंट, सिचुएशन है वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट, ये टाइटल दे दिया हमने। और फिर हम शुरुआत किससे करेंगे? संस्था के नाम से। जैसे कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यहाँ पर फॉर्मेट में हमने पढ़ा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या है? गुड्ढा इंटरनेशनल गुड्ढा इंटरनेशनल स्कूल गुड्ढागोड़ जी, ये इंस्टीट्यूट हो गया। इसके बाद में जैसे कि इज लुकिंग फॉर, ये भी हम लिखेंगे इज लुकिंग फॉर, सेम लिख सकते हैं 2 डेडिकेटेड मेल लेक्चरर्स, 2 डेडिकेटेड मेल लेक्चरर्स ऑफ इंग्लिश एंड केमिस्ट्री। इसका जिक्र कर दिया। ये जॉब, इसके बाद में देखो हमें टाइप ऑफ जॉब, इंस्टीट्यूट के बाद में फॉर्मेट में था टाइप ऑफ जॉब, हमने टाइप ऑफ जॉब बता दी कि किस तरह की जॉब है, इंग्लिश के लिए है और केमिस्ट्री के लिए है। इसके लिए हमें 2 डेडिकेटेड मतलब समर्पित मेल लेक्चरर्स की ज़रूरत है इस इंस्टीट्यूट को, इस संस्था को। इसका जिक्र करने के बाद में जैसे कि हम नेसेसरी क्वालिटीज़ भी लिख सकते हैं, यंग एंड एनर्जेटिक, यंग एंड एनर्जेटिक, इस तरह से कोमा में दर्शा दिया। कोमा में दर्शाने के बाद में पॉइंट आ रहा देखो यहाँ पर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन जैसी पोस्ट वैसी क्वालिफिकेशन,
जैसी पोस्ट वैसी क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मस्ट बी MA and B.Ed in English, and MSc B.Ed and B.Ed in chemistry। इस तरह से हम इसको लिखेंगे और ये लिखने के बाद में कोमा, इसका 2 क्वालिफिकेशन का जिक्र कर दिया, एज का जिक्र करेंगे हम कोमा में। एज का जिक्र देखो इस तरह से, एज नॉट एक्सीड 35 ईयर्स। एक्सीड का मतलब अधिक, 35 साल से अधिक का न हो। ये सेक्स है, मेल या फीमेल, इसका जिक्र पहले हमने कर दिया, मेल, इसीलिए दूसरी बार हमें इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस। Okay students, next I will start in the next class. Okay, thanks.